दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। अभी 1-2 दिन पहले आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा। बिहार के एक बहुत चर्चित हिंदी न्यूज़पेपर है, नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ। हाँ, आप लोगों को पता ही होगा। उसमें एक आर्टिकल था कि इसमें हेडलाइन था उसका कि 2,11,000 पदों पर भर्ती जल्द। तो आप सामने में अब देख पा रहे हैं कि मैंने उसी आर्टिकल को सामने में रखा हुआ है। तो अब सबसे पहले इसमें देखेंगे ना कि इसमें सच्चाई कितनी है कि इस और आगे कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है। तो जब हम लोग इस पे जाते हैं, एक है विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ठीक है। इसके लिए सीट इसमें बताया गया है कि 4,281 सीट पे वैकेंसी है, ठीक है। तो जब हम लोग इसका नोटिफिकेशन देखते हैं, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, तो इसका ऑलरेडी वैकेंसी 2000 पिछले साल ही 2023 में ही नवंबर के आसपास इसका वैकेंसी आया था। हाँ, और आप ये देखेंगे कि वैकेंसी का नंबर, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतनी वैकेंसी थी 4,108, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे आप ऊपर में देख पा रहे हैं कि ये प्रिंसिपल की वैकेंसी थी 173। तो जब आप इसको ऐड करेंगे ना दोस्तों, तो ये उतनी ही हो रही है जितने आपके इसमें मेंशन है कि 4,281, ठीक है। तो इस बात से आप क्या समझ रहे हैं कि ये वैकेंसी ऑलरेडी पिछले साल ही आ चुकी है। हाँ, इसका भी इंटरव्यू जारी है और अभी इसका फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, तो इसमें ही इसको ऐड कर लिया गया कि हाँ चलो भाई, इसका भी वैकेंसी आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि मैं फिर से आपको बता दूं, इसमें दूसरा है सिपाही की भर्ती। पहले तो हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि इसमें देखिए, इस क्या अखबार वाले को इतना नहीं पता था कि कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सा पोस्ट के लिए क्या होता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है गृह विभाग के लिए 22,730 पोस्ट, और फिर अलग से है दरोगा के लिए 1,339 पोस्ट, और सिपाही के लिए 21,391 पोस्ट। तो जब अखबार वाले ने गृह विभाग में लिख ही दिया 22,730, तो दरोगा के लिए अलग, सिपाही के लिए अलग लिखने का क्या ज़रूरत था? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। अब लोग तो इसे जोड़ के देखेंगे ना कि अच्छा चलो भाई, गृह विभाग का अलग है 22,730, दरोगा का अलग है इतना, और सिपाही का अलग है 21,391। लेकिन जब आप दरोगा का 300 दरोगा दरोगा की वैकेंसी 1,339 जो है, और सिपाही की जो वैकेंसी है 21,391, तो दोनों को जब ऐड करेंगे ना दोस्तों, तो ये टोटल हो जा रहा है कितना, 22,730, ठीक है। तो चलिए, इसमें हो सकता है प्रेस वालों से मिस्टेक हुआ होगा कुछ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब इसकी वैकेंसी की बात करें ना दोस्तों, तो ये देखिए, पहले मैं आप लोगों को दरोगा का वैकेंसी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दरोगा का वैकेंसी देखिए दोस्तों, 1,339 सीट इसमें मेंशन किया गया है कि 1,339 सीट आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं बिहार पुलिस के साइट पे जाके, तो ये 1,275 सीट ये पिछले साल ही आया हुआ था। जो नवंबर में आया हुआ था, इसका फाइनल अलॉटमेंट भी हो गया, और जो पास किए उनको ज्वाइनिंग भी हो गई है उनकी। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, आप लोगों ने यूट्यूब पे एक जो दरोगा के बहुत नामी शिक्षक हैं, उनका वीडियो भी देखा होगा आप लोगों ने शायद, कहीं कि उन लोगों ने तो जो पास हुए उनके क्लास से अच्छे मार्क्स लाए, जो टॉप किए उनको बुलेट भी दिया। खैर, वो सब अलग बात है। तो हम लोग यहाँ वैकेंसी पे फोकस करेंगे कि इसमें देखिए 1,275 सीट जो जनरल, जो बिहार दरोगा होता है उसके लिए था, ठीक है। उसका भी पोस्टिंग, ज्वाइनिंग सब कुछ हो गया। और 63 सीट था सब इंस्पेक्टर मद्य निषेध का, ठीक है। और
सब इंस्पेक्टर बिहार निगरानी सेवा के लिए अलग एक पोस्ट था, तो टोटल एक 64 हो गया, ठीक है। और बिहार दरोगा का था 1275। हाँ, और जब इसको भी ऐड करेंगे ना दोस्तों, तो ये टोटल बिहार दरोगा का आ रहा है 1339, ठीक है, जो कि उसमें वैकेंसी में दिया हुआ है कि हाँ हम जो है बिहार दरोगा का 1339 सीट देंगे। चलिए, इसका भी कहानी ख़त्म है क्योंकि ये ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बिहार पुलिस जो होता है। तो बिहार पुलिस का भी यहाँ देखिए दोस्तों, सिपाही में भी जो सिपाही का होता है 21,391। तो ज़रा हम लोग वो भी देख लेते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो देखिए, ये वैकेंसी भी आ चुकी है, लगभग पिछले साल ही आई थी, 2023 में ही 20 जुलाई को, ठीक है। देखिए आप, 21,391 सीट है ना इधर भी। ये भी वैकेंसी पिछले साल ही आई थी। इसका एग्ज़ाम अभी कुछ चरणों में अगस्त में शायद समाप्त हुआ है। 25 अगस्त या 26 अगस्त को इसका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। तो ये भी, इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वैकेंसी भी ऑलरेडी आ चुकी है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं तकनीकी सेवा आयोग का। इसमें आप स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा, एक तकनीकी सेवा आयोग है जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी है। 27,000 आपको इसमें दिख रहा होगा, 27,261 सीट है, ठीक है। तो तकनीकी सेवा में क्या होता है ना कि इसमें जो ऐसे तो टेक्निकल डिग्री का इसमें वैकेंसी ज़्यादा होता है, और एएनएम जो हॉस्पिटल सब में, जो सरकारी हॉस्पिटल सब में जो एएनएम जीएनएम सब होती हैं, तो उसे तकनीकी सेवा आयोग ही बहाल करता है। तो जब हम लोग इसकी वैकेंसी देखेंगे दोस्तों, तो तकनीकी सेवा आयोग में इसमें लिखा हुआ है 27,261 सीट था ये के लिए, लेकिन जब हम लोग इसमें देखते हैं तो 10,709 ऑलरेडी इसकी वैकेंसी भी आ चुकी थी, जिसका भी रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। और जो रेस्ट बचे होंगे उसमें तो टेक्निकल डिग्री वाले का होता है, इंजीनियर वगैरह ज़्यादा होता है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में ऐड करके ये 10,000 कहाँ से आया है ये तो नहीं पता दोस्तों। मैंने कोशिश भी किया सर्च करने का, बट मुझे समझ में नहीं आया। खैर, लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य महकमे में 12,169 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसमें डॉक्टरों के 1,394 पदों पर भर्ती के लिए बीपीएससी को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि लिपिक के लिए 69 पदों के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को, ठीक है। तो 12,169 पदों पर नियुक्ति स्वास्थ्य महकमे में होगी। अब देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है। तो 10,709 तो ये स्वास्थ्य विभाग को तकनीकी सेवा आयोग ही देगा, तो 10,709 सीट यहाँ से हो गए दोस्तों। फिर इसमें आप देख रहे हैं फाइलेरिया निरीक्षक, ठीक है, जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। फाइलेरिया निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें भी 69 सीट है। तो 10,709 सीट इधर हो गया और 69 सीट फाइलेरिया निरीक्षक का हो गया। और बाकी जो 1,300 कुछ सीट बताया गया था कि डॉक्टर के लिए, मतलब 1,394 पद डॉक्टर के लिए, तो इसको भी जब आप ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये 12,169 हो जा रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वैकेंसी ऑलरेडी पहले आ चुकी है या जिसका प्रोसेस कंटिन्यूसली जारी है, उसके बारे में ही विज्ञापन दे दिया गया है, पेपर में आर्टिकल दे दिया गया है कि हाँ इतने पदों पे वैकेंसी आएगी। अब बात करते हैं, इतना इतना बड़ा नंबर है, तो जो भी तैयारी करते हैं बीपीएससी टीचर वालों के लिए, ठीक है, तो टीचर में पिछली बार TRE 3 में 86,000 लगभग सीट था, और इस बार शिक्षा विभाग में 1,38,000 सीट है। तो चलिए मान लेते हैं कि TRE 3 जो है इसके 1,38,000 में आता है। तो अगर TRE अगर 4 आता है तो चलिए मान सकते हैं कि 72,000 सीट और आ सकते हैं। चलिए, एक एक बात मान सकते हैं कि 72,000 सीट इसके आ जाएंगे। फिर है कि इसी में सबसे सेकंड पे जब आप देखेंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसमें है ना कि 18,770,
ठीक है। अब इस 18,770 की क्या सच्चाई है? तो 12,199 तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग तो इंटर लेवल के लिए ऑलरेडी वैकेंसी पिछले साल ही जारी की थी, जिसका अभी तक एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो 12,199 तो इधर ही हो गया। अगर इसमें 2023 में जो बिहार सीजीएल का फाइनल किया है, सीजीएल 3 का जो बिहार एसएससी का सीजीएल 3 का जो फाइनल किया है, अगर इसको ऐड कर लें तो 2000 उसमें भी आ जाते हैं। तो ये मैं श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने 18,000 में 2000 को ऐड किया है कि नहीं किया है, ठीक है, लेकिन 12,000 तो ये उसमें है, क्योंकि आप सारे नंबर देख रहे हो कि सारे पुराने वैकेंसी को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो अगर उसको भी 2000 को अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो मान सकते हैं कि बिहार से सीजीएल 4000 अप्रॉक्स दे सकता है। वो भी मुझे नहीं लगता 4000 एक बार में देगा, तो चलिए 2000 बिहार से सीजीएल आप मान सकते हैं। तो आपने देख लिया कि इस वैकेंसी में कितनी सच्चाई है। ज़्यादा अगर वैकेंसी आएगी तो टीचर को के लिए TRE 4 में, और जो थोड़ी बहुत नई वैकेंसी, जो अगर नई वैकेंसी की बात करें तो जो नई वैकेंसी आएगी वो TRE 4 जो टीचर के लिए होगी, और कुछ सीट बिहार से CGL 4 में आएगी। थैंक यू दोस्तों, इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगे तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।